हेलो दोस्तों। तो कैसा होगा अगर हमारी आँख खुले एक बिल्कुल ही अनजानी जगह पे, जो हमारे लिए एक बिल्कुल ही नई है, और वहाँ से हमें एक नया सफ़र शुरू करना है, जो कि आपको देखने को मिलेगा हमारे इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है कल से। कल मुझे दादाजी का एक लेटर आता है। लेटर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो इसमें दादाजी गुड विशेस के साथ हमें लिखते हैं कि उन्होंने बचपन से हमें बड़ा होता हुआ देखा है, और बाहर की दुनिया में ऐसा बहुत कुछ है जो हमें सीखना चाहिए। बहुत सी नायाब चीज़ें हैं जिनको देखना चाहिए, और बहुत अलग-अलग जगहों के अनुभव लेने चाहिए, जो आगे जाकर हमें लाइफ में काम आए। और ये अनुभव अकेले तक सीमित न रखते हुए और लोगों को भी बताना चाहिए। और लास्ट में वो लिखते हैं कि कल से हमारे एक नया सफ़र चालू होगा, जिसकी तैयारी हम कर लें। आप स्क्रीन पॉज़ करके पूरा लेटर पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से हमारी वीडियो की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, हमें आँख खुलने पर दिखता है खुला आसमान, जिसके नीचे हम खड़े हैं। थोड़ा आसपास का एरिया भी देख लेते हैं। थोड़ा आसपास देखने के बाद दोस्तों, हमको दिखता है बहुत सारी बिल्डिंग। तो दोस्तों, ये जो बिल्डिंग हमें दिख रही है वो कोई तो इंडस्ट्री लग रही है। उधर एक ट्रक भी खड़ा है। थोड़ा एरिया हम अच्छे से देख ले तो रोड भी अच्छे से अच्छे लग रहे हैं। रोड भी काफ़ी अच्छे है। लाइट वगैरह सब अच्छे से व्यवस्था है इधर। थोड़ा नाम मिडल ईस्ट लुब्रिकेंट्स LLC ऐसे कुछ इधर कंपनी दिख रही है। तो दोस्तों, ऐसे कुछ समझ में तो नहीं आ रहा हम कहाँ पे हैं अभी, पर हम थोड़ा आगे और जाके देखेंगे। तो चालू करते हैं। थोड़ा आगे जाएंगे हम। थोड़ा आगे जाते जाते ही हमको एक और ट्रक दिख चुका है। उधर कुछ गाड़ियाँ हैं। ये दोस्तों कोई इंडस्ट्रियल एरिया ही होगा। अभी मुझे भी कुछ आइडिया नहीं है हम कहाँ पे हैं, पर फिर भी हम अपना सफ़र चालू करते हैं। जंक्शन 1 करके एक कुछ डिटेल हमको दिख चुकी है, और वो जो ट्रक था वो वहाँ से जा चुका है। ओके, तो हम थोड़ा और आगे चलेंगे। थोड़ा आगे जाते ही हम ये राउंड पूरा कंप्लीट करके देखते हैं आगे कहाँ से कहाँ तक रोड है। ओके, तो राउंड के आगे तो नहीं जा पा रहे। पीछे जाने के लिए रास्ता है। तो एक काम करेंगे हम दोस्तों, उधर भी एक रास्ता है उधर टोटल करके। टोटल शायद एक फ्यूल कंपनी का नाम है। आपको पता होगा तो कमेंट कीजिए दोस्तों। हम एक काम करेंगे, पीछे जाएंगे जहाँ पे रोड जाता है, रोड के साथ जाएंगे। तो रोड हमको लेके आया है वापस उसी जगह पे। थोड़ा और आगे जाएंगे। ओके, तो ये दूर से जो हमको बिल्डिंग दिख रही थी, इसका नाम हम देख पा रहे, इको करके कुछ नाम है। और ये अलग ही लैंग्वेज में कुछ लिखा है, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज है। देखने पर तो कुछ समझ में नहीं आ रहा दोस्तों, ये किस चीज़ की फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है। बड़े बड़े टैंक्स तो है, कुछ स्टोरेज के लिए या कुछ तेल का ही कुछ होगा। हम दोस्तों शायद उल्टा जा रहे हैं, फिर भी आगे जाके देखेंगे कि हमको क्या दिखता है। ओके, तो दोस्तों हमको स्ट्रीट का नाम पता चल चुका है। ये जो स्ट्रीट है इधर राउंड अबाउट है, इस स्ट्रीट का नाम है मीना जामल अली स्ट्रीट। तो दोस्तों, किसी को ये स्ट्रीट के बारे में कुछ पता होगा तो कमेंट करके बता सकते हैं कि हम अभी कहाँ पे हो सकते हैं। तो दोस्तों, हम जैसे ही थोड़ा और आगे जाते हैं, हमको दिखता है ये कुछ अलग सी जालीदार चीज़ है। शायद इलेक्ट्रिकल का कुछ होगा। देखो, आप आसपास देखेंगे तो रोड और स्ट्रीट लाइट इतने अच्छे हैं कि ये डेवलप्ड एरिया लग रहा है। और आसपास देखेंगे तो ये रेतीला इलाका भी है। शायद इधर इधर खुदाई होती होगी तेल की, या कुछ उससे संबंधित कुछ काम होगी। ओके, तो हम थोड़ा एक काम करेंगे, हम आगे जाएंगे थोड़ा और आगे। ये ट्रक को देख के कुछ नज़ारा नहीं आ रहा। ट्रक कौन सी कंपनी का है पता नहीं चल रहा।
और इधर कुछ लिखा है KOBC, और इधर HMM लिखा, पता नहीं क्या कंपनी का नाम होगा। और पीछे भी कुछ डिटेल्स नहीं है, कॉशन के कुछ सिम्बॉल्स। ओके, तो हम इसे छोड़ के थोड़ा और आगे जाएंगे। दोस्तों ये जो तेल के जो स्टोरेज है वो वहाँ भी है, यहाँ भी है, और बहुत दूर तक है, तो हमको बहुत आगे जाना पड़ेगा। इधर हमको एक कुछ बोर्ड दिखाई, पार्किंग इन दिस एरिया इज़ प्रोहिबिटेड। जैसा कि मैंने कहा, इंडस्ट्रियल एरिया में कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स के हिसाब से इधर पार्किंग करना ठीक नहीं है। और एक बोर्ड दिखता है हमको, उधर लिखा है नो पार्किंग का कुछ बोर्ड है। और राइट में देखेंगे तो राइट में हमको वही इंडस्ट्रियल एरिया दिखता है, कोई सीमेंट का कुछ प्लांट होगा, पता नहीं। इतना हाइटेड किस चीज़ के प्लांट रहते हैं, आप कमेंट करके बताइए दोस्तों। हम इधर से थोड़ा आगे जाएंगे, आगे जाके देखेंगे कि क्या दिखता है। आपको मज़ा आ रहा होगा दोस्तों तो लाइक कर दीजिए, ये हमारी वीडियो की शुरुआत है, हम आगे और इसी तरह की वीडियो लाते रहेंगे। ओके, तो थोड़ा राइट में आके हमको फाइनली कुछ दिखता है बोर्ड पर, उस पर कुछ खास पता नहीं चल रहा है किस बारे में है, तो हम और आगे जाएंगे। हमको दोस्तों गाइस रुक रहा है, हम अभी कहाँ पे हैं। उधर बड़े बड़े आयरन के टावर है, चिमनीज है, राइट में भी वही कुछ सीन है। ओके, तो कुछ एक बोर्ड दिखा मुझे पीछे, रिड्यूस स्पीड नाउ। ओके, तो ये स्पीड का रोल है, और आगे राउंड अबाउट है, उस चीज़ का सिंबल दिखा है इसमें। ओके, तो हम एक काम करेंगे दोस्तों, हम थोड़ा जल्दी तेज़ी से आगे जाते हैं, शायद आगे जाके हमको पता चले कि हम अभी कहाँ पे हैं। दोस्तों इस जगह पे हमने अभी तक कुछ खास गाड़ियाँ नहीं देखी, हमने बस ट्रक ही देखे हैं, तो ये शहर से बहुत दूर हो सकता है, संभावना है ऐसे कि हम थोड़ा और आगे जाएंगे। तो हम तो आगे आ चुके हैं बहुत सा। हमको ये ट्रक दिखा था पीछे से, सामने से इसका कुछ कंपनी समझ में आ रहा है, कौन सी कंपनी का है। ये कोई डम ट्रक है गाइस, पर ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन सी कंपनी का है। लेफ्ट में तो वही सारे स्टोरेज एरिया है, राइट में थोड़े बहुत चेंज हो रहा है, लेफ्ट का सीन वही रह रहा है। तो थोड़ा आगे आने पर हमको दिखता है कुछ लोड कैरी करने वाले ट्रक, उसके साथ हमको एक गाड़ी दिखी। और इधर लेफ्ट साइड में भी हमको कुछ ट्रक दिखे। इंफॉर्मेशन वाली चीज़ हमको दिखती जाती, जो कि इस शहर के बारे में कुछ बता सके। दोस्तों बहुत सा तो आगे आ चुके हैं, हम देखेंगे तो हमने उस राउंड अबाउट से स्टार्ट किया था, जो कि बहुत दूर दिख रहा है यहाँ से, और दूर से देखेंगे तो उधर पोर्ट सिस्टम दिख रहा है। मतलब संभावना है दोस्तों कि उसके आगे राउंड अबाउट देने का कारण ये था कि उसके आगे समुद्र होगा, या तो कुछ नदी वगैरह तो नहीं, समुद्र ही होगा। ये रेती दिख रही है, तो शायद हम मिडल ईस्ट में है, क्योंकि हमने एक जगह पे पढ़ा था मिडल ईस्ट करके लिखा था। दोस्तों हम जैसे जैसे आगे जाते हैं, हमको जो भी दिखता है वो याद रखना, याद रखते ही हमको पता चलेगा कि वो कहाँ पे, और हमको सारी पॉइंट्स जोड़नी पड़ेंगी। तो आगे आके हमको और एक ट्रक दिखता है, ट्रक का कुछ कंपनी नहीं दिख रहा,
ट्रक का कुछ कंपनी हमारे जान पहचान का होगा तो हम कौन से कंट्री में है ये पता लगा सकते हैं। और ये ईवी ट्रक है क्या दोस्तों, क्योंकि ग्रीन नंबर प्लेट है इस ट्रक में। हमारी वो लोगों का साइन ऐसे एक स्लैंटिंग स्ट्राइप मारा है और बीच में एक गोल लोगो। और ये ट्रक पूरी तरह से ढका हुआ है सामने से, शायद अंदर कोई सो रहा होगा, ट्रक कूल डाउन करने को रहा है। राइट में देखेंगे तो राइट में वही बड़े बड़े पाइप, इंडस्ट्रियल एरिया, थोड़े बहुत स्टोरेज, बहुत सारे ट्रक लगे। ओके, तो सामने हमको एक बोर्ड दिख चुका है। नाइस। हम एक काम करेंगे, मोड़ के पास जाके देखेंगे कि हमको क्या दिखता है। थोड़ा और आगे जाएंगे, थोड़ा और आगे जाके हमको दिखता है बोर्ड पे लिखा है जंक्शन, लिखा है डीपी वर्ल्ड, लिखा है स्ट्रीट का नाम लिखा है एंड नहीं, इससे कुछ खास पता नहीं चल रहा। और दोस्तों इस यहाँ पे आने के बाद हमको कुछ पास में आके अभी तक ये पूरा सूखा सूखा था। थोड़ा आगे आके हमको कुछ हरियाली तो देखने को मिली, नहीं तो पीछे कुछ भी पेड़ पौधे नहीं थे। और इधर आके हमको दिखता है बहुत सारे ट्रक लाइन में लगे हुए, कुछ पेड़ पौधे आ गए रोड की साइड में। और बड़ी सी कांच की बिल्डिंग दिखी हमको पहली बार, नहीं तो लेफ्ट साइड में यही हमको दिख रहा है कब से। अगर ये एक आदमी का होगा, मतलब एक कॉरपोरेशन का जिसका भी होगा, बहुत बहुत बड़ा आदमी होगा, वो बहुत पैसे कमाता होगा। इधर भी सेम साइज, रेड्यूस स्पीड डाउन। शायद हम अगले राउंड अबाउट पे आ गए। हम आगे जाएंगे, आगे जाते ही हमको दिखता है वोल्वो, जैसे कि मैंने दोस्तों कहा था वोल्वो का ट्रक है ये और वो वोल्वो का ट्रक है, बाकी और कुछ खास डिटेल तो नहीं है। राइट साइड में जो हमको दूर से एक बिल्डिंग दिखी थी, वो बिल्डिंग पास से देखने को मिलती है। सामने बहुत बड़े कांच पैनल लगे हुए, पर कुछ नाम वगैरह तो नहीं देखने को मिल रहा दोस्तों। हम एक थोड़ा और आगे जाएंगे, थोड़ा और जंप करके आगे आगे थोड़ा स्पीड से जाते हैं। ओके, लेफ्ट में एक ट्रक, राइट में ये ऑफिस लग रहा है और ये कुछ कलरिंग किया हुआ है। हम थोड़ा और आगे जाएंगे दोस्तों। आगे जाते ही हमको राउंड अबाउट तक पहुँचना है। राउंड अबाउट एक बार हम राउंड अबाउट तक पहुँच गए तो हमको रास्ते कितने ही आगे वो पता चलेगा, और शायद कोई रास्ता हमें कोई शहर तक लेके चले। ओके, राइट में कुछ मिस हुआ क्या दोस्तों? राइट में एक गार्डन एरिया है और इधर स्पीड लिमिट लिखी है, जो ट्रक के लिए 40 और कार के लिए 60 है। और लेफ्ट में तो वही सारे कोई कंपनी, इंडस्ट्री है जहाँ पे बहुत सारे स्टोरेज टैंक पड़े हैं। तुमको देखने को मिलता है ये रोड का नाम, जो हमने पीछे भी देखा था। और उधर ही और एक चीज़ देखने को मिलती है, शुगर, अल खलीज शुगर नामक कोई। अरे आप देख सकते हैं दोस्तों, शुगर तो लिखा है, मतलब ये सब शुगर है क्या? नहीं, ये सब शुगर नहीं है, ये टेंट सिस्टम कुछ तो मान नहीं, बिल्डिंग है वो। उस बोर्ड पे गिव वे करके कुछ लिखा हुआ है। तो दोस्तों क्या आप पहचान पा रहे हैं कि हम कहाँ पे हैं? आपको दोस्तों एग्जैक्ट लोकेशन कमेंट करके बताने कि हम कहाँ पे हो सकते हैं बिना कोई गूगल किए, सर्च किए। इधर कुछ गार्बेज वगैरह रखा पड़ा है, बीच में एक बड़ा सा राउंड अबाउट है, इतना बड़ा गार्डन, और इतना इधर 30-40 लोग आराम से बैठ सकते हैं, इतना बड़ा राउंड अबाउट है, इतने सारे पेड़ लगे हुए हैं। हम आगे जाएंगे, आगे जाके लेफ्ट में ये कंपनी का गेट दिखता है, राउंड अबाउट 2 कंपनी का गेट हमको तो दिख चुका है। कंपनी के गेट के अंदर वही पोर्ट्स है गाइस। हम देखेंगे तो इधर भी पोर्ट है, पीछे भी पोर्ट है, मतलब वो चारों तरफ समुद्र तो नहीं, कोई आइलैंड भी तो नहीं है। हम आपको ढूंढना पड़ेगा दोस्तों।
हम इधर से आगे चलेंगे, थोड़ा और आगे चलेंगे। आगे आते ही हमको राउंड अबाउट तो ख़त्म हो गया और इधर से और एक रास्ता चालू हो गया। तो दोस्तों ये रास्ता भी पिछले रास्ते की तरह ही है और नाम भी सेम है इसका। पिछले बोर्ड में दोस्तों स्पेलिंग मिस्टेक थी, उधर डबल ए कुछ तो लिखा था, लेकिन यहाँ जामिल आली लिखा था, अली स्ट्रीट। ये कोई बस स्टॉप तो नहीं है, नहीं ये कुछ अलग ही चीज़ है। और उधर सारे पोर्ट्स इधर से दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पोर्ट्स के क्रेन दिख रहे हैं उधर, लिफ्टिंग सिस्टम। ओके, तो ये कैसा बोर्ड है? सिग्नल बोर्ड कुछ भी नहीं, ब्लैंक है। और ये पेड़ भी कुछ डेकोरेटिव पेड़ की तरह या नारियल की पेड़ की तरह। दोस्तों हम एक काम करेंगे, ये रोड जहाँ तक जाती है वहाँ तक जाएंगे और देखेंगे कि आगे हमको क्या दिखता है। अभी तक हमको दोस्तों ट्रक दिख चुकी है, इंडस्ट्रियल एरिया दिख चुका है, अच्छे खासे रोड और ट्री प्लांटेशन भी दिख चुका है और रेत बहुत सारी दिख चुकी है जो रोड के साइड में है। स्ट्रीट का नाम भी दिखा है हमको दोस्तों। लेफ्ट में वो स्टोरेज एरिया ख़त्म हो गया और आगे ये कुछ फैक्ट्री एरिया आ गया, इधर बहुत सारे चिमनी लगे हुए हैं। राइट में तो कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि पेड़ पौधे बहुत घने हैं। हम आगे जाते रहेंगे। ये ट्रक को क्या हुआ, कोई कुछ जल गया क्या? ट्रक का काला काला हो गया इधर से। ओके, तो राइट में हमको स्टोरेज एरिया कुछ खास नहीं है, पर इधर रोड छोटा है, शायद कुछ काम चल रहा रहेगा। इधर चल रोड पे चल नहीं सकते, कैमरा से इंस्टॉल है, मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, कैमरा नहीं यूज़ कर सकते, स्पीड 30 की, सेफ्टी इक्विपमेंट रहनी चाहिए। और ये बहुत बड़ा कीजिम जैसा कुछ इंडस्ट्रियल सेटअप हमको देखने को मिलता है। डीपी वर्ल्ड उधर भी कुछ बिल्डिंग है, उसकी शायद ये वॉशरूम एरिया होगा उनका। इधर स्पीड ब्रेकर राइट में तो कुछ नहीं। हम एक सीधा जाएंगे, सीधा जाके देखेंगे कि और क्या दिखता है हमको। ओके, तो कोई कुछ बिल्डिंग लोड हुई दोस्तों राइट साइड में, थोड़ा पास में जाके देखेंगे। लेफ़्ट में देखेंगे तो लेफ़्ट में समुद्र पास आ गया दोस्तों, क्योंकि ये क्रेन वगैरह हमको पिछली बार नहीं दिखे थे पर इधर आके दिखने लगे हैं। ओके, तो हमको ये बिल्डिंग दिखी थी डी गैस। तो दोस्तों ये कुछ गैस रिफाइनरी होगी या कुछ एक्सट्रैक्शन ऑयल कंपनी होगी जो तेल निकालते होंगे ज़मीन से या फिर समुद्र से, क्योंकि समुद्र के पास है इनकी कंपनियाँ। इधर वही स्ट्रीट के नाम वगैरह और डीपी वर्ल्ड क्या है, आज का प्रश्न ही है दोस्तों। डीपी वर्ल्ड क्या है? मैं नेटवर्क डीप एक्सकेवेशन। ओके, तो इधर कुछ डीप एक्सकेवेशन मतलब कुछ खुदाई का काम हो रहा होगा। हम सीधा सीधा जाते रहेंगे जब तक हमको कुछ पते की बात नहीं पता चलती। ओके, तो गाइस आपने नोटिस किया कि हमको गाड़ियाँ दिखनी चालू हो चुकी है, जो कार तो नहीं है पर कुछ वैन जैसा है। और ये वैन बिल्कुल देखने में हमारी इंडिया की तो नहीं लग रही, ये कुछ बाहर के देश की गाड़ियाँ है। तो हमको ये ट्रक पिछले बार में दिखा था, कुछ गैस
स्टोर करके लेके जा रहा है ट्रक। हम सीधा सीधा जाते रहेंगे। ओके, तो हम बहुत दूर आ चुके हैं उस जगह से। लेफ्ट में हमको पूरी खुला मैदान दिखता है और इंडस्ट्रियल की स्टार्टिंग दिखती है। और राइट में देखेंगे तो कुछ कंपनी और उसका सेटअप दिखता है। और कुछ गाड़ियाँ भी देखने को हमको मिल चुकी है, पर ये बहुत बेसिक से सस्ती सी गाड़ियाँ है, इसमें कुछ खास नहीं। तो हम सीधा सीधा जाते रहेंगे, सीधा सीधा जाते रहेंगे। सीधा जाने के बाद हमको लेफ्ट में कुछ एक रोड जा रहा है, शायद पोर्ट की तरफ जा रहा है, कि सीधा वहाँ तक जाके पूरा पोर्ट का उधर एरिया। ओके, तो हम और एक राउंड अबाउट के पास में पहुंच चुके हैं, जहाँ पे हमको बहुत सारी कंपनियों की ट्रक देखने को मिलती है। गैस करके एक ऑयल प्लांट देखने को मिलता है, तेल का, गैस का। और राइट साइड में कुछ गाड़ियाँ, कार और एक डंप ट्रक वगैरह। इनमें कुछ कचरा भी निकलता है, क्या डंप ट्रक बहुत सारे देखे हमने। और ये बीच में इस बार राउंड अबाउट पे पेड़ तो नहीं है, पर कुछ कंटेनर का डिज़ाइन इंडस्ट्रियल एरिया को डिपेक्ट करने के लिए। और इधर मैंने एक चीज़ देखी है दोस्तों, कि बहुत सारे ट्रकों के आगे ग्रीन नंबर प्लेट है, जो कि इस बात की ओर इशारा करता है कि ये ईवी ट्रक हो सकते हैं, वोल्वो कंपनी के। ये भी वोल्वो का, वो भी वोल्वो का, और उसका कुछ दिख नहीं रहेगा सही इधर से। वोल्वो कंपनी ने कौन से देश में ज़्यादा सही थी, कमेंट में बताइए। हम ये राउंड अबाउट पास करेंगे और आगे जाके देखेंगे कि आगे क्या देखने को मिलता, क्योंकि हम अभी तक इंडस्ट्रियल एरिया से बाहर नहीं निकले और कुछ बड़े बड़े नाम नहीं पड़े हमने सिटी के। तो दोस्तों शायद जो इंडस्ट्रियल एरिया है, इसका एक सेपरेट नाम है, जो कि है डीपी वर्ल्ड। डीपी वर्ल्ड, अब इसका क्या फुल फॉर्म है पता है। हमको दोस्तों घूम के देखना है, कुछ अच्छे अच्छे बिल्डिंग, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ दिखती हैं, तो उसी के लिए तो हम वीडियो बना रहे हैं। ये कोई मर्सिडीज का ट्रक है दोस्तों, कुछ ऐसा सिंबल है उसका, पर उसका ट्रक इतना सस्ता नहीं दिखेगा। एक एक मैंने देखा दोस्तों, मर्सिडीज का सिंबल तो लगाया है इसमें, पर उसके ट्रक है या नहीं पता नहीं, हो भी सकते हैं। ओके, तो दोस्तों मैंने रोड सेट कर लिया है, हम आ गए बराबर लेन में। तो इस बराबर लेन से हम सीधा सीधा जाएंगे। राइट में देखेंगे तो बहुत सारे ट्रक पार्क है। कितनी ट्रक का बजट होगा, ये सारे ट्रक खरीदने के लिए कितने पैसे लगते होंगे, और ये पूरा इस सेटअप। ऐसे ये तो पक्का है कि ये कौन बड़ा रिच कंट्री है।
तो दोस्तों आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि इन्होंने रोड से कुछ जगह छोड़ के फेंसिंग और उनका एरिया स्टार्ट किया है। रोड के लिए कुछ जगह छोड़ी है, मतलब फ्यूचर के लिए रोड बढ़ाना भी रहेगा, या किसी का कुछ मेंटेनेंस की गाड़ी ख़राब होती है तो रोड के साइड में जाके लगा सकता है, ताकि बाकी लोगों को गाड़ी चलाते वक्त दिक्कत ना हो। तो हम सीधा सीधा आगे जाएंगे। आगे जाते ही हमको डगेस नाम का एक प्लांट देखने को मिलता है। एक चीज़ बहुत प्यारी है दोस्तों कि ये जो पेड़ पौधे लगे, इंडस्ट्रियल एरिया है बराबर है, पर फिर भी ये जो पेड़ पौधे लगे हैं और ये हरे भरे पेड़ पौधे हैं देखने में, और देखेंगे तो ये पाइपलाइन रोज का कुछ गिला गिला भी है, पाइपलाइन अच्छे से किया हुआ है, रोज इनको मेंटेन करते। ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि हम जब भी इंडस्ट्रियल एरिया में जाते हैं तो सिर्फ बिल्डिंग ही बिल्डिंग, पोल्यूशन ही धुआं दिखता है। पर इन्होंने ये चीज़ बहुत अच्छी की है कि पेड़ पौधे भी अच्छे से मेंटेन करके रखे हैं, ताकि ये नेचर में कुछ बैलेंस रहे अच्छे सा। ओके, तो कुछ टोयोटा जैसी गाड़ी हमको देखने को मिलती है। ड्यूअल टोन में कुछ अलग ही इसका रहस्य है। राइट में बड़े बड़े ऑयल टैंक अलग अलग नंबर के साथ। तो शायद तो कोई टूरिंग के लिए तो नहीं गया होगा, पर आप में से कोई इस एरिया के आसपास रहता है या काम करता है तो कमेंट करके बताइए। हम सीधा सीधा जाते जाएंगे जब तक हमको कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। मिथेनॉल, मिथेनॉल, और इधर क्या है? इधर बस ऑयल टैंक और इधर मिथेनॉल टैंक है। रिस्की एरिया है दोस्तों, अगर कुछ भी सेफ्टी के हिसाब से कुछ भी ऊंच नीच हो गई तो पूरा एरिया ही पड़ सकता है। इतने डेंजरस गैस इधर स्टोर है। राइट में देखेंगे तो थोड़ा जूम करके देखते हैं। राइट में कुछ पाइप वगैरह, वो इंडस्ट्रियल एरिया है, और ये इससे लिखा नहीं पर से बड़ा था, इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल टर्मिनल। अच्छा, तो ये वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल टर्मिनल, इसका ये मतलब हुआ दोस्तों। आगे ही है हमारा 1 2 3 चौथा राउंड अबाउट है। हम चौथे राउंड अबाउट पे पहुंच चुके हैं। तो इधर भी हमको एक चीज़ कॉमन देखने को मिली कि ये ऐसा कैसा ब्लैंक बोर्ड है, या तो कुछ ब्लर हुआ है गूगल की तरफ से, पता नहीं। आगे COCL नाम का एक हम देखने को मिलता है, मूल कंपनी का एक ट्रक, और एक मार्क्स क्या प्रोनाउंस करेंगे इसको, मार्क्स करके कुछ ट्रक है। मीना जावेला स्ट्रीट, बहुत देर से उसी स्ट्रीट पे, गेट वन स्ट्रीट, जो कि समुद्र तो नहीं समुद्र नहीं। ओके, तो ये देखिए किधर उड़ के आ गए हम कहाँ पे थे? हम वहाँ पे थे, हम यहाँ पे आ गए। कम घूम के जाएंगे क्योंकि ओके, तो कुछ एक अच्छी सी गाड़ी दिख चुकी है, पता नहीं कौन सी कंपनी की है। क्या गाड़ी का नाम है? डूगैस, ये शायद डूगैस होगा, पर इसको डगैस बोलो, उसका नाम भी अच्छा ही सुनाई दे रहा है। और ये ट्रिटन नामक ट्रक, जो कि पीछे से बहुत लोडेड है, पूरा देख सकते। उल्टा तो नहीं जाएंगे हम, इससे जाएंगे, पूरा घूम के जाएंगे। अभी तो हम रोड पे आ चुके हैं। इधर कुछ पार्किंग एरिया में गाड़ी दिखेंगी दोस्तों। गाड़ी कौन सी अच्छी दिखती है? ये सारे पुराने मॉडल ही क्यों दिख रहे हैं हमें? ये कोई टोयोटा सिट्रॉन की गाड़ी दिख रही है।
अंदर हरियाली भी काफ़ी अच्छी है। इधर एक वैन है, उसके बाजू में टोयोटा की गाड़ियाँ हैं, मित्सुबिशी की गाड़ी दिख रही है। टोयोटा टोयोटा मित्सुबिशी, ये कुछ अच्छे से ऐसी हुई है। सारी सफ़ेद गाड़ियाँ, कुछ खास गाड़ियाँ नहीं दिखी। ये तो किया फॉर्च्यूनर जैसी कुछ गाड़ियाँ लग रही है। ओके, तो छोड़ो इनको, आगे जाएंगे हम। आगे जाते हैं हमको, क्या ये पुलिस की गाड़ियाँ है? नहीं, कोई कंपनी की गाड़ी लग रही है। हम सीधा जाते जाएंगे और आगे जाएंगे। आगे जाते ही हमको वही स्किल एनर्जी का प्लांट देखने को मिलता है। लेफ्ट में, ओके, प्लांट कंपनी चेंज हो गया, क्लैफ रिफाइनिंग आ गया। ओके, तो बराबर अंदाजा था हमारा दोस्तों। यहाँ कुछ रिफाइनिंग, कुछ ऑयल टैंक्स है, कुछ स्टोरेज एरिया है और कुछ रिफाइनरी है। ये तो बीजे में भी बहुत देखे हैं दोस्तों, ये बहुत नहीं, कम ही देखे, बहुत थोड़ी देखे। हम आगे जाएंगे। स्टार एनर्जी ऑयल टैंकिंग, इतना बड़ा इनका एरिया है। उधर से यहाँ तक कंपनी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। ओके, पर एक चीज़ चेंज हो गई दोस्तों कि ये जो स्ट्रीट का नाम था ये चेंज हो गया, ये 430 स्ट्रीट आ गया। वो मीना जबर अली स्ट्रीट वो पीछे छूट गई, तो एक नई स्ट्रीट पे आ गए हम। हमारे पास में एक ट्रक है। ट्रक को क्या देखेंगे, ट्रक में कुछ खास तो नहीं है। बस ये ट्रेलर कुछ नया चीज़ है देखने के लिए। नॉर्मली हमको ट्रक देखने को नहीं मिलते, पर ये बस अटैच किया हुआ है। हमारे ट्रक पूरा जॉइंट होते हैं, इनके कुछ सेपरेट सिस्टम रहता है। ये ऐसा अलग और ये ट्रेलर अलग, शायद हेवी लोड के लिए, क्योंकि हमारे ट्रक ज़्यादा लंबे नहीं रहते, वो यहाँ तक ही रहते हैं और पूरा कनेक्टेड बॉडी रहता है उनका। तो आगे जाएंगे, लेफ्ट में कुछ दिखा दोस्तों, मर्सिडीज का ट्रक। ओके, तो दोस्तों हमको अभी तक जानी पहचानी कंपनी के नाम जो अभी तक पता चले हैं, मर्सिडीज और वोल्वो कंपनी की ट्रक हमको बहुत से देखने को मिली और टोयोटा की कुछ गाड़ियाँ देखने को मिली। लेफ्ट में तो खुला मैदान है और ट्रक पार्क है कुछ दूरी पे। और राइट में देखिए तो कुछ लोडिंग अनलोडिंग के लिए बड़े बड़े क्रेन हैं, बहुत सारे कंटेनर है। और ये वो ऑयल रिफाइनरी, ऑयल टैंकिंग वगैरह यहाँ पे ख़त्म होते हैं दोस्तों, क्योंकि आगे कुछ देखेंगे थोड़ा जूम करके तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखेंगी हमको। मतलब हम शहर की तरफ बढ़ रहे धीरे धीरे। तो उम्मीद है हम हमको कोई अच्छा सा शहर देखने को मिलेगा, जहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग देखने को मिल सकती है, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ देखने को मिल सकती है। लेफ्ट के लिए जो जो रोड है वो बंद कर दिया है और इतना रेत जमा हो चुका है रोड पे, हम देख सकते हो। इनको तो हर हफ्ते रेत क्लीन करना पड़ता होगा। हमारे रोड पे तो सूखे पेड़ की पत्तियाँ जमा होती हैं, इनके रोड पे तो रेत जमा होती है। बाकी तो और कुछ खास तो नहीं है। अच्छा, पहले पर्पस देखने को लिखेंगे बा, और वाली भी बस है। T1 गेट पास ऑफिस पार्किंग, डीपी वर्ल्ड, डीपी वर्ल्ड डूर परफेक्ट वर्ल्ड। ओके, तो ये पार्किंग ही रहेगा, आगे चलते हैं, कुछ खास नहीं इधर।
दोस्तों क्या ये स्विफ्ट गाड़ी है? बराबर हमको सुजुकी कंपनी की गाड़ी देखने को मिली जो कि बहुत पुराना मॉडल है स्विफ्ट का। कुछ नया देखने को मिला। और ये तो पहचान में नहीं आ रही कौन सी कंपनी है। फिर इसकी हेडलाइन देखिए, कुछ अलग डिज़ाइन है इसका। तो ये डीपी वर्ल्ड के लिए सिक्योरिटी पास ऑफिस है, इधर से पास निकलता है। वेलकम टू कंटेनर टर्मिनल। और ये ट्रक है और ये बहुत अच्छी सी गाड़ी टोयोटा की कोई गाड़ी है, एकदम टफ एंड टफ ऑफ रोड कार देखने को मिलती है। नॉर्म बाकी तो और कुछ नहीं। ईवी ट्रक सारे ये बहुत अच्छी चीज़ की दोस्तों इन्होंने कि ईवी ट्रक बना के रख दो। मतलब इंडस्ट्री की वजह से जो पोल्यूशन होता है ईवी ट्रक उसको बहुत मात्रा में कम करती होगी। तो दोस्तों हमें कुछ दिखा, फॉर्च्यूनर दिखी दोस्तों हमें। एक अच्छी खासी जान पहचान की गाड़ी दिखी हमें दोस्तों, फॉर्च्यूनर। ओह कुछ दिखा दोस्तों, पोर्शे है क्या? ये पोर्शे है, बिल्कुल वही सेम शेप है दोस्तों पोर्शे जैसा। कमेंट करके बताइए दोस्तों। हाँ इसको कब ओवरटेक करेंगे? क्या हम इसको ओवरटेक कर रहे हैं? यस ओवरटेक करेंगे इसको। बहुत बीच में आ रहा है ट्रक ही। ओवरटेक करके भी कुछ फ़ायदा नहीं है, आगे इसके जैसे और ट्रक है। ओके तो राउंड अबाउट पे पहुंच चुके हैं। लेफ्ट में कुछ ट्रक है, राइट में अच्छा राइट में कुछ बोर्ड मिस कर रहे हैं हमने। टेक्निकल डिपार्टमेंट, कंटेनर टेस्टिंग, ऑपरेटिंग बिल्डिंग, जनरल कार्गो। ये तो इसका मैप है, कुछ खास नहीं पता चल रहा। अलियालाई स्ट्रीट, ओके उधर एक नई स्ट्रीट चालू होती है। वो सामने हमको सोनी कंपनी, ये मर्सिडीज का ट्रक है। सामने हमको सोनी कंपनी और एयर बस है ट्रक है। सामने हमको सोनी कंपनी का कुछ तो बिल्डिंग स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है। ये बढ़िया वाली गाड़ी है। और जंक्शन 5, हाँ हम तो 5वें जंक्शन पे आ चुके हैं। गाइस अब इनके जंक्शन में देखो बड़ी सारे सिग्नल सिस्टम सारा, इधर रोड पे कुछ भी, रोड पे कोई भी गड्ढे नहीं है, सब इन्होंने साइड में लाके रखा है। ये बहुत अलग, शायद ये वाटर टैंकर है, वाटर टैंक है। और इसका भी आर्किटेक्ट आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से इन्होंने डिज़ाइन दिया है इसको, और ये सपोर्ट के लिए इसे स्ट्रक्चर जो अच्छा डिज़ाइन बनाता है। ये बस टोयोटा बस भी बनाता है, पुराना मॉडल है बहुत। तो दोस्तों उधर वही एरिया दिख रहा है जैसे हम शायद शुरुआत की थी, कि उधर भी बहुत सारे पोर्शन देख रहे थे पीछे से। उधर जाने के लिए रास्ता हो, हम उधर नहीं, हम सीधा सीधा जाएंगे। ये और एक टोयोटा, मर्सिडीज का ट्रक ये लग रहा है, नहीं वो लोग का है। तो वो भी वो लोग का है। मर्सिडीज कहाँ पे गायब हो गया? शायद शायद वो लोग का ही था वो। हम कहाँ पे है? ओके तो इधर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट करके कुछ है, इधर हम देख लेंगे। आज का वीडियो ये के ख़त्म करेंगे।